नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, अभी अयोध्या में हुए रेप कांड का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब एक और बड़ा मामला सामने आया है, वह है कन्नौज से। जी हां, बीते रविवार को कन्नौज के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया जिसमें 15 साल के बच्ची के साथ रेप करने के प्रयास का मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप कांड हुआ था और उस कांड के होने के बाद से प्रदेश की राजनीति में गर्माहट का माहौल था। लोग अपने अपने स्तर पर बात कर रहे थे और राजनीतिक माहौल इसलिए भी गर्म था क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा था उस बच्ची का रेप करने का, वह व्यक्ति समाजवादी पार्टी का नेता हुआ करता था। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अयोध्या से सांसद है अवधेश प्रसाद जी, उनके द्वारा लगातार इस बात को मानने से इनकार किया गया। जबकि सच्चाई ये है कि अवधेश प्रसाद जी का भी वह व्यक्ति करीबी था, यानी कि एक तरह से यह कहा जा सकता है कि अवधेश प्रसाद जी उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में कहा गया कि सरकार को चाहिए कि उस व्यक्ति की डीएनए टेस्ट कराया जाए और जिससे साफ हो जाएगा कि वह व्यक्ति आरोपी भी है या नहीं, कि सरकार के अधिकारी उसे ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जब कन्नौज से यह मामला सामने आया है तो यह व्यक्ति भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। और लोगों का कहना है कि जब कन्नौज से डिम्पल यादव जी सांसद थी तब यह व्यक्ति उनके कार्यक्रमों में आता जाता था और यह नवाब सिंह यादव नाम का व्यक्ति डिम्पल यादव का भी करीबी रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सवाल समाजवादी पार्टी पर भी उठता है। अब अगर इस पूरे मामले की डिटेल में बात किया जाए तो कन्नौज के कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और पुलिस का कहना है कि 15 साल के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अगर उस व्यक्ति की बात किया जाए तो नवाब सिंह यादव नाम का वह व्यक्ति पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रहा है और समाजवादी पार्टी का नेता भी रहा है। और पीड़ित बच्ची का कहना है कि वह अपने बुआ के साथ रह रही थी और उनकी बुआ जो है वह शौचालय के लिए गई हुई थी और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नवाब सिंह यादव वह हमारे घर में घुसा और हमारे साथ इस तरह की हरकतें करने लगा। इसका पता तब चला जब उनकी बुआ जो है वह शौचालय से आई और वह अपने घर गई तो वहाँ पर देखा कि उनकी जो भतीजी थी वह अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और एक कमरे में नवाब सिंह यादव भी अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना पाते ही तुरंत मौके पर पहुंचती है और पुलिस पाती है कि वहां पर नवाब सिंह यादव भी अपने अर्धनग्न व्यवस्था में होता है और इसके बाद से उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजा जाता है। पुलिस द्वारा पास्को एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो अब जब समाजवादी पार्टी पर इस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी का नेता होने का आरोप लग रहा है तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि नवाब सिंह यादव जो है वह समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है, पार्टी का उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि एक तरह से यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी का नेता मानने से इनकार किया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह व्यक्ति कभी डिम्पल यादव जी का भी करीबी रहा था। तो ऐसे में अब इस मामले पर भी राजनीति होती हुई दिख रही है। अभी एनडीए के घटक दलों में शामिल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बयान देते हुए कहा है कि क्या समाजवादी पार्टी द्वारा अभी भी डीएनए टेस्ट करने का मांग किया जाएगा या नहीं, क्योंकि अयोध्या वाले कांड पर अखिलेश यादव जी ने डीएनए टेस्ट करने की मांग की थी। प्रदेश में वर्तमान समय में योगी सरकार है और इस सरकार में जो भी गलत होगा उसे गलत का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी भी दल से जुड़ा हो। हालांकि समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार इस बात से इनकार किया जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी का नेता था। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।